बात नहीं की तो आपकी क्या ये भी तैयारी है कि जांच कराई जाएगी? 80,000 करोड़ रुपए बिहार का जो बजट में है वो नहीं खर्च हो पा रहा, सरेंडर हो जा रहा है। और सुशील मोदी जी का हमने बयान देखा, कहीं पढ़ा, 58,000 करोड़ बता रहे हैं, तो 80,000 करोड़ तो ये रहा। और 80,000 करोड़ तो 10 लाख पे होगा, मतलब जो 58,000 करोड़ कह रहे हैं वो 10 लाख पे होगा, तो आप समझिए ना 4.5 लाख तो ऑलरेडी खाली थी। ये कह रहे हैं कि पूरा बजट हमारे पास है, बजट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने 10 लाख का जो वादा किया है, आपकी सरकार बनेगी तो पूरा हो जाएगा। पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो लोग चांद पे चले गए तो बिहार में कारखाना नौकरी नहीं हो सकता। तो ये लोग जो है 15 साल तक सिर्फ जोड़ गुना भाग करके राजनीति किए हैं। तो 15 साल तक गिनाएंगे, फिर आप लोग भी तो आ जाएंगे, थोड़ा सा 2015 की भी फिर तो बात होने लगेगी। लेकिन उस पर नहीं जाते हुए अब मैं अगला सवाल आपसे ले लेती हूं। नीतीश कुमार के साथ तो नरेंद्र मोदी हैं। अभी नीतीश जी की लोकप्रियता सर्वे में भी जो हमारा ओपिनियन पोल है, मैं उस पर आपसे जल्दी से सवाल ले लेती हूँ। 31% पे वो हैं तो 27% पे आप हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार 31% पर कायम है? आपसे आगे है। देखिए, जमीनी हकीकत कुछ और है, हम ग्राउंड रियलिटी में हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का कहना कुछ और है। हालांकि जो सर्वे चलिए हम मानते हैं, अब मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, बीजेपी की पूरी राष्ट्र की टीम है, नीतीश कुमार जी हैं, हर तरह के जो जीतन राम मांझी हैं, साहनी जी हैं, सब लोग हैं। अगर हम अनुभव हमको नहीं है तो ये लोग एकजुट क्यों हैं? मेरा उम्र 31 साल है। एक नौजवान को हराने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर पूरे देश की टीम इन्होंने उतार दिया। मेरा तो एक ही सवाल है कि चुनाव के लिए ये सब है, लेकिन जब मजदूर 2000 किलोमीटर चल रहे थे तो कहां थे? लॉकडाउन के समय कहां थे? बाढ़ आपने देखा होगा, लगभग 85 लाख आबादी। लॉकडाउन के समय तो आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप भी गायब थे, लोकसभा के बाद भी आप गायब हो गए। होना फंसना होना एक अलग है। मेरे जैसे लाखों लोग फंसे हुए थे और हमने लॉकडाउन में परमिशन लेके बकायदा हम आए। जो नियम था, जो कायदा से जब अमेंडमेंट हुआ होम मिनिस्ट्री से, तो परमिशन लेके आए, लेकिन हम लोगों के बीच गए। नीतीश जी और केंद्र की टीम बताओ बाढ़ में कहां गई? कोई केंद्र की टीम भी नहीं आकर के देखने गया कि बाढ़ में बिहार में कितना नुकसान हुआ। लगभग 18 जिले, 85 लाख आबादी। और क्या हुआ? डबल इंजन का क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देंगे? डोनाल्ड ट्रंप आके देंगे। ये तो 2015 में सुशील मोदी जी ने कहा था कि सबको स्कूटी देंगे, पेट्रोल डीजल का खर्चा भी देंगे। क्या है इनका विजन? नहीं, लेकिन एक चीज तेजस्वी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तमाम मुद्दे गिना रहे हैं और जाहिर तौर पर जेन्युइन मुद्दे भी हैं, क्योंकि बिहार को आगे बढ़ने का पूरा हक होना चाहिए और जो वादे आप लोग भी करते हैं या कोई भी नेता करता है उसको जमीनी हकीकत पर आगे पहुंचाता नहीं जब वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन बिहार को लेकर एक इस तरह की छवि देश में रही है कि यहाँ पर जातिवाद पर ज्यादा वोट पड़ता है बजाय इसके कि कोई काम की बात करता हो। तो आपको लग रहा है कि ये भ्रम इस बार टूटेगा? एकदम टूटेगा, एकदम टूटेगा। आपके बातों पर हर एक वर्ग, हर एक जात, हर एक धर्म के लोग बिहार में मौजूदा सरकार से नाराज हैं, खफा हैं। चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो ओबीसी हो, पिछड़ा जाति हो, ईबीसी अति पिछड़ा जाति हो, एससी हो, एसटी हो, दलित हो, माइनॉरिटीज के लोग हों, सब लोग इस सरकार से निराश हैं। आप लोगों ने भी कवर किया होगा, जल जमाव जब होता है, बाढ़ जब होता है, तो वो जाति धर्म को देख के नहीं आता। उसमें बीजेपी के भी वोटर्स फंसे हुए थे, आरजेडी के भी वोटर्स फंसे हुए थे। तो लॉकडाउन जो हुआ, जो लाखों मजदूर, लगभग जो सरकारी आंकड़ा है 40 लाख प्लस का था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना कि भाई बिहार आए हैं तो रोजगार दे दीजिए। कितने लोगों को नीतीश जी ने रोजगार दिया और सरकार ने उस समय दावा किया था कि हम रोजगार दे रहे हैं, प्रबंध करा रहे हैं। आप एयरपोर्ट चले जाइए, पटना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कहीं भी बिहार के चले जाओ, आपको केवल और केवल मजदूर ही मिलेंगे वापस जाते हुए। तो ये स्थिति बिहार में किसने पैदा की? हमको ब्लेम करेंगे, चलो कोई बात नहीं, हम 15 साल विपक्ष में रहे, हमको सजा मिल चुकी है। लेकिन ये किस चीज की सजा की बात? आपको उनकी बात तो समझ में आती है, आपने भी बहुत माफी मांगी है, तो आपको इस बात का एहसास तो है कि कुछ गलतियां बड़ी बड़ी हुई हैं। एक तो अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है। कोई मेहमान भी आता है, जब वो जाता है वापस लौटता वक्त, तो आप लोग कहते हो, हम लोगों में संस्कृति में, संस्कार में ये है कि अगर कोई
दिक्कत हुई होगी, भूल चूक हुई होगी तो माफ कीजिएगा। सेवा में अगर कोई सेवा में 15 साल कोई कमी हुई होगी तो उसके लिए हम लोगों ने माफ किया। कोई भी कहीं की भी किसी भी देश की सरकार 100% तो परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन एक अच्छी परंपरा की तो कम से कम शुरुआत की गई। लेकिन नीतीश कुमार जी तो माफी नहीं मांगते हैं। मजदूर को लॉकडाउन में जो भी हुआ, एक चिट्ठी निकाल दिया था बीजेपी की सरकार ने, सड़क पानी गिनाते हैं, कह रहे हैं कि हमने काम किया है। चिट्ठी निकाल दिया था कि मजदूर जो वापस आएंगे वो अपराध करेंगे, जिस चिट्ठी को मैंने फाड़ा भी था। तो ये तो माफी नहीं मांगते हैं। बिजली, सड़क, पानी का विषय अगर किया जाए तो फिर आपको कहां से लाए थे नीतीश कुमार जी पैसा, अगर हम पूछे तो? उस समय यूपीए 1 की सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगभग 45,000 करोड़ का, 1.25 करोड़ का, 1,45,000 करोड़ का पैकेज दिया था। 1,45,000 करोड़ का पैकेज पूरी तरीके से। आप मनरेगा मैन रघुवंश बाबू थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश में अगर सबसे ज्यादा उस वक्त कहीं रोड बनी तो वो बिहार था। रेलवे का अगर सबसे ज्यादा अगर पैसा खर्च हुआ उस जमाने में तो सबसे ज्यादा बिहार में खर्च हुआ। फैक्ट्रियां लगी, कारखाने लगे, ट्रेन का किराया कम किया गया और रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया गया।